क्या डिफरेंस होता? हमारे पास बत्ती चाहिए नहीं, हमारे पास बत्ती है। और 6 दफा वो मेरे पास आया है, सर एक दफा बोल ले, एक दफा बोल ले, एक दफा बोल ले। क्या बात, ये कितनी बड़ी बात है। डेडिकेटेड एक्टर। ओके, नाइस। मिसाल के तौर पे मेरा एक सीन था, वो जो गाना है, गाने से पहले। तो सर मेरा सवाल ये है कि जब शाहरुख से मिले, उनके साथ मूवीज़ की काफ़ी, उनके साथ सवाल कहाँ है जी, काफ़ी टाइम स्पेंड किया शाहरुख के साथ। सो जो वो टीवी स्क्रीन पे नज़र आते हैं, समथिंग वैसे ही हैं या कुछ उनमें डिफरेंट है सर? शाहरुख बड़ा प्रोफेशनल, बहुत अच्छा माशाल्लाह, और क्या कहते हैं, डेडिकेटेड एक्टर। ओके, नाइस। मिसाल के तौर पे मेरा एक सीन था, वो जो गाना है, गाने से पहले वो हम दोनों बैठे होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे लिए मैंने बंदोबस्त किया है पार्टी का, ये किया वो किया। हाँ। वो सीन था, वो 1 पेज का सीन था। ठीक है। एक दफ़ा हमने फराह खान के सामने रिहर्सल दोनों ने कर लिया। अब 1 पेज का जो है वो नॉर्मल एक्टर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं। 2 जुमले उनके, 2 मेरे, 2 उनके, 2 मेरे। बट वो उस बंदे ने 2-3 रिहर्सल तो फराह खान के सामने करवाई, और 6 दफ़ा वो मेरे पास आया है, सर एक दफ़ा बोल ले, एक दफ़ा बोल ले, एक दफ़ा बोल ले। क्या बात, ये कितनी बड़ी बात है। और वेरी नाइस, तो ये बहुत बड़ी डेडिकेशन। अच्छा, और मुझे एक चीज़ बताइएगा सर, उस फिल्म में, उस गाने में मेरे ख्याल से बहुत सारे सुपरस्टार्स थे। 32 थे, 32 एक्टर्स। मुझे सिर्फ इतना बताइए, वही गाना पाकिस्तान में शूट हो रहा होता और 32 स्टार्स उसके अंदर गाना गा रहे होते, तो क्या वो उतनी आसानी से शूट हो जाता जितनी वहाँ हुआ? क्या डिफरेंस होता? हमारे पास बत्ती चाहिए नहीं, हमारे पास बत्ती है। और जो बत्ती है, और हम पीछे लगे हुए, बत्ती है। वाह, ये वो भी बत्ती है। बहुत अच्छा जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़िशान। कोरोना आ गया, अब मैं ही करूँ सारी बातें। क्या करते हैं ज़िशान? मैं ADPAF का स्टूडेंट हूँ। ADPF? ADPAF। अच्छा, वो ही कर रहे हो, AF? जी हाँ हाँ, आगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या कहते हैं, काफ़ी खुश हूँ कि मैं इतने बड़े सुपरस्टार के सामने बैठा हूँ। किसकी, इन दोनों में से किसकी बात हो रही है? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आपकी भी बात। अरे थैंक यू भाई, मैं नहीं हूँ, यही दोनों हैं। हाँ, तो मेरा सर जो क्वेश्चन है वो जवेद सर से था कि आपने फिल्म इंडस्ट्री में अपने शौक से आए थे या किसी को फॉलो करके आए थे? शौक ऑफ कोर्स, और बचपन से मुझे शौक था, और छोटा सा था, 12, 13, 14 साल का। हम रावलपिंडी में रहते थे। हाँ। तो स्कूल से भागकर हम जाकर फिल्में देखते थे, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं था। हाँ। और बुरे दोस्तों के साथ एसोसिएशन भी इसी वजह से हुई। और क्योंकि ये सारी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इससे सबक हासिल कर। जी हाँ। तो वो हम 3-4 लड़के थे, वो हम एक्टिंग करना चाह रहे थे, और हमने सोचा अब ये 13-14 साल की उम्र है और हम एक्टिंग करना चाह रहे हैं, और हमने सोचा कि भाई हम लाहौर जाके, फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर है, वहाँ चलते हैं। तो वालिद साहब के 100 रुपये मैंने चोरी किए, और हमने जाके वो टिकट लिया और जाके ट्रेन, मैं कट आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, वो ट्रेन में जाके बैठ के अब लाहौर जा रहे हैं, 4 लड़के जा रहे हैं। और इत्तेफाक से मेरे वालिद साहब को पता लग गया, वो हलवाई ने बता दिया, जहाँ हमने 2 रुपए के लड्डू लिए थे और पैसे वापस लिए, और वो 100 रुपए का नोट, बड़ी चीज थी भाई। 2 रुपए, वो उस वक्त 100 रुपए, बहुत बड़ी, इतना बड़ा नोट था वो तो उस वक्त। बैठ के जा रहे नोट बिछा लो, नोट बिछा लो, इधर बिल्कुल पिकनिक कर लो। ये तो वही है ना कि वो कारपेट पे वो जिन नहीं आता। वो खैर, वो हलवाई ने बता दिया, मेरे वालिद साहब की छठी हिस्स ने बताया कि भाई बेटा कहाँ जा सकता है। तो अपने दोस्तों को दौड़ाया, बस स्टैंड पे भगवा दिया, खुद उधर आ गए। अब हम ट्रेन में बैठे, ट्रेन चलने वाली है, और इतने में एक हाथ आया वालिद साहब का और मुझे उठाया, और फिर उसके बाद मुझे होश नहीं थी, मैं घर में लटका हुआ था और वो मुझे दुर्रे पड़ रहे थे। अगर वो ट्रेन चल जाती और मैं और वो मेरे दोस्त लाहौर चले जाते तो आज मैं यहाँ ना बैठा होता। पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यू सी, मैं किसी बुरी सोसाइटी में होता, और सफीना से मेरी जेल में होता। आपको अपने गम है सर, है? वो कह रहे हैं सफीना से मेरी शादी ना हुई।
आप चेक करो, पूरे टेंशन क्या थी बहरोज सर की भाई मेरी शादी नहीं होती। मैं तो अपने बारे में सोचूंगा ना भाई। बहुत सही ये इंपॉर्टेंट। मेरा कहने का मतलब ये था कि शौक ऐसा था, बट उसके बाद फिर तालीम मुकम्मल की और फिर अपना रेडियो पाकिस्तान पे जाके हमने 6 दफ़ा जाके ऑडिशन दिया, उसमें फेल हुए, और उसके बाद टीवी पे जाके ऑडिशन दिया, उसमें फेल हुआ, यानी कि सर मैं एक प्रोसेस। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि सारे यंगस्टर्स बैठे ना, कि जो चीज़ आपका पैशन होती है, जो चीज़ पैशन होती है ना, वो आप कर बैठते हैं। अगर आप ये एक्सक्यूजेस बना रहे हैं कि यार मैं इसलिए गिटारिस्ट नहीं बन पाया, या एक्टर या म्यूजिशियन नहीं बन पाया, मेरे अब्बू ने रोक लिया था या मेरी अम्मी, वो सिर्फ शौक था आपका। फॉर एग्जाम्पल आपके अब्बू ये कहते होंगे ना कि यार आप नौकरी करें, पढ़ाई करें, और आपका पैशन है एक्टिंग करने का, तो अब्बा को सेटिस्फाई करने के लिए नौकरी पढ़ाई दोनों करें, और साथ में एक्टिंग करें, रात में करना पड़े, दिन में करना पड़े, टाइम निकाल के करें, क्योंकि अगर वो पैशन है तो। हम भी, मैं सर 34 साल की उम्र में इस इंडस्ट्री में आया हूँ, माशाल्लाह 15 साल नौकरी करके, 3 डिग्रियां लेके, शादी करके, 2 बच्चे करके, क्या बात। क्योंकि उससे पहले मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाता, कोई करने ही ना देता। सही बात। तो पैशन था, इसलिए सब कुछ करके फिर आया। अब सर एक गेम खेलने वाले, इस गेम का नाम है या। ये अरबी वाला या नहीं है, ये इंग्लिश वाला या नहीं है, ये उर्दू वाला या है। और यानी या तो ये या तो वो, आपने एक सिलेक्ट या और, अच्छा, इंग्लिश में और उर्दू में या। अच्छा, इसकी एक गेम की ना एक सर एक वो है कंडीशन, इसमें ना आपने सियासी जवाब नहीं देना है। अच्छा, सियासी नहीं कि नहीं, दोनों ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, फवाद या माहिरा? फवाद। दोनों को बैलेंस करके चल रहा है। फिर मैं आपसे नहीं पूछूंगा सेम सवाल। नहीं पूछो। दरोज भाई, सज्जाद अली या आतिफ असलम? सज्जाद अली द ग्रेट है। शहनाज शेख या सबा हमीद? शहनाज शेख बहुत ग्रेसफुल लगती है। जब बचपन में जब हम उनको देखते थे तो हमारे क्रश थी वो। अब मत देखना, अब तो बाल सफेद हो गए और शहनाज ने वेट बहुत, लेकिन स्टिल शी लुक्स वेरी ग्रेसफुल। ओ क्या, माशाल्लाह। दरोज सर, अनकही या तन्हाइयां? ऑफ कोर्स तन्हाइयां यार। अच्छा करें, दोनों से पूछूंगा। ये पहले इनका पूछूंगा आपसे सर, ये रिश्तेदार अच्छे हैं या कुलीग? बड़ा मुश्किल है यार। कुलीग कह के जान छुड़ा ले, मैं तो कहता हूँ। अच्छा, हाँ, रिश्तेदार। ये रिश्तेदार अच्छे हैं या कुलीग? आप तो कह सकते हैं, आप तो अपना बहनोई वाले भरम होंगे ना आपके। रिश्कुली अच्छे हैं। वेरी नाइस सर। अच्छा सर, ऐसा है कि चाय मेरे ख्याल से खत्म हो गई है। नहीं, खत्म नहीं हुआ है। मैं सर आपको नवाबी चाय पिलाऊंगा। ये तो अभी आपने अच्छा समझ बैग वाली पी। ठीक है। नवाबी चाय पिलाऊंगा। नवाब साहब प्लीज चाय ले आइएगा यार। है क्या है भाई? चाय लेकर आए नवाब साहब। क्या बात है भाई, माशाल्लाह। वो ना वो माचिस की तीली के बराबर सुई गैस आ रही है चूल्हे में। बताओ कैसे बनेगी चाय? दिल जल रहा है हमारा। कहते हो तो इस पे 2 कप बना देते हैं। यार देखिए, बात सुने। मैं अरे इतने हमें तुम हो। हाँ। यार इसने ये हम ख्वाब देख नहीं है। असली जानती, अरे इतने बहुत बड़े नामी लोग। ग्रामी लोग, यानी कि तुमने ला के बिठा दिया और बताया नहीं। हमारा आदाब तस्लीम फरमाइए आप दोनों। आदाब। अरे वाह वाह, अरे साहब वो खिला गया, हमारी समझ में नहीं आ रहा। बहुत बड़े लोग। वो क्या कहते हैं बकौल शायर के कि तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं। क्या हो गया? नहीं, बस क्या बताएं भाई साहब, बड़े मोतरफ हैं हम आपके। लेकिन मेरे थैंक यू। अरे तुम्हें कहा है, हटो आप दोनों के। क्या बात है साहब, ओहो क्या बात? यानी कि आप यूं समझिए कि जो भी किरदार इन दोनों ने अदा किया है ना, उसके सामने ना हमें खींच दिया है। लकीर तुम हमें कहते हो ना, हमने खुद ही कह दिया है। आगे लकीर खींच दी कि लो भाई, जब तक माशाल्लाह से हम जिंदा सलामत है ना, इस लकीर को अबूर कोई नहीं कर सकता। और नहीं कर सका है कोई, भाई आप तस्दीक कर दीजिए। कोई नहीं अबूर भाई। हाँ। अच्छा साहब, ये समझ नहीं आई, आप इतने साहिब फन, साहिब कमाल लोग, और ये ठहरा चुगत घामड़, आप इसके पास कैसे बैठ गए? आके मशकूक से हो गए कुछ आप दोनों इसकी मौजूदगी में। असल में नवाब साहब, पैसे में बड़ा दम है। देखा, पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। अरे साहब तुम जानते नहीं,
तीनों हम टीवी पर इकट्ठे आया करते थे। गाली करा लेते। नहीं, टीवी स्टेशन पर, अरे वाह। फिर रिसेप्शन पे ये दोनों हजरात अंदर चले जाते थे, हम कुछ देर खड़े रह के वापस घर चले जाते। अरे वाह, बहुत अफसोस की। बस ऐसा रह गया काम थोड़ा सा। और वो ना धूप किनारे में हम थे। आप थे? हाँ। धूप थे या किनारा? नहीं, हम किनारे की तरफ थे, लेकिन ज्यादा किनारे लगा दिए गए तो हम फ्रेम से बाहर ही हो गए। आप टीवी पे नहीं आ पाए कम से कम। और तन्हाइयाँ, हाय तन्हाइयाँ इतना अच्छा लगा, यकीन कीजिए कि उसी के शौक में हम आज तक तन्हा है। क्या बात, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात, अरे वाह, अब तक है मुझे। आप नवाब साहब, मैं आपको बताऊं, आप थोड़े दिन और वेट कर लो। हाँ। आपकी तन्हाई दूर हो जाएगी। वो कैसे? हो रहे होंगे। ओहो, खुदा की बस्ती भूल गए थे हम, भूल गए थे ना। हाय हाय। उसके बाद ना 2 सीरियल्स और बनी थी खुदा की बस्ती के बाद। अच्छा। पहली थी खुदा की बस्ती, दूसरी थी बस्ती में सस्ती। हाँ, और तीसरी थी बुढ़े की मस्ती। उसमें आप होंगे? हाँ, उसमें हम थे। वो दिखाई नहीं गई थी, कहते थे मस्ती ज्यादा हो गई है कुछ। नवाब साहब, इन आखिरी दिनों में जो ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा है ना मैंने। अरे यार, तुम इतनी बेसाख्तगी से तुम हमारी मौत का जिक्र करते हो कि हम वाकई समझते हैं कि हम गैर मौजूद से हो गए हैं। आपको एक मशवरा दिया जाती है। हाँ। आप ना इसकी बातों पे नहीं जाइएगा, अपनी किसी सवारी पे जाइएगा। बहुत अच्छी बात की आपने। शुक्रिया। वो इनके बारे में वो कहा है ना उन्होंने कि वो देखकर दोज़ख में अपने पीर को एहतरामन मैं भी दाखिल हो गया। वाह वाह, नवाब साहब इधर हैं। माशाअल्लाह।